अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 11, खुदावंद ईसा अलमसीह का चौथा हुक्म, इंजील शरीफ सीखना यानी किताब मुक़द्दस सीखना। मेरे अजीज़ों, पिछले सबक में हमने खुदावंद ईसा अलमसीह से दुआ और तरीक़े के बारे में सीखा। इस सबक में हम और सीखेंगे कि हमारी रूहानी ज़िंदगी कैसे मजबूत होगी, और सबक होगा इंजील शरीफ से सीखना। दुआ करना और खुदा के कलाम को पढ़ना, ये दोनों हमारी रूहानी ज़िंदगी की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस सबक में खुदावंद ईसा अलमसीह फरमाते हैं कि खुदा का कलाम इंसान के लिए खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। सोचें, अगर कोई शख्स एक दिन खाना ना खाए तो उसे भूख लगेगी, अगर कई दिन ना खाए तो कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहे तो आखिरकार मर जाएगा। इसी तरह अगर हम खुदा का कलाम नहीं सीखते हैं तो हमारी रूहानी ज़िंदगी भी मर जाएगी। आज हम मत्ती बाब 4 में आयत 1 से 11 तक से वो वाक़या पढ़ेंगे जब शैतान ने खुदावंद ईसा अलमसीह को आज़माया। यहाँ हम देखेंगे कि खुदावंद ईसा अलमसीह खुदा के कलाम से शैतान पर जीत कैसे हासिल कर पाए। अगर खुदावंद ईसा अलमसीह के लिए खुदा के कलाम को जानना ज़रूरी था, फिर हमारे लिए तो और भी ज़रूरी है। फिर रूहुल कुद्स ईसा को रेगिस्तान में ले गया ताकि उसे इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात रोजा रखने के बाद उसे आखिरकार भूख लगी। फिर आजमाने वाला उसके पास आकर कहने लगा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो इन पत्थरों को हुक्म दे कि रोटी बन जाएं। लेकिन ईसा ने इनकार करके कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि हर उस बात पर जो रब के मुंह से निकलती है। इस पर इब्लीस ने उसे मुक़द्दस शहर यरूशलेम ले जाकर बैतुल मुक़द्दस की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा किया और कहा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो यहां से छलांग लगा दे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस न लगे। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, कलाम मुक़द्दस ये भी फरमाता है, रब अपने खुदा को ना आजमाना। फिर इब्लीस ने उसे एक निहायत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसे दुनिया के तमाम ममालिक और उनकी शान और शौकत दिखाई। वो बोला, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, शर्त यह है कि तू गिरकर मुझे सिजदा करे। लेकिन ईसा ने तीसरी बार इनकार किया और कहा, इब्लीस दफा हो जा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, रब अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इस पर इब्लीस उसे छोड़कर चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इस वाक़ये से हम खुदावंद ईसा अलमसीह के बारे में क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका रोज़ा बहुत ताकतवर था। उन्होंने 40 दिन और 40 रात रोज़ा रखा। उन्होंने सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी रोज़ा रखा। हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद ईसा अलमसीह को खुदा के कलाम का इल्म था। 3 बार उन्होंने तौरात शरीफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब से हवाला दिया। जब शैतान ने उनसे कहा कि पत्थरों से रोटी बना लो, मसीह ने फरमाया, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि हर उस बात पर जो रब के मुंह से निकलती है। जब शैतान ने उनसे कहा कि अपने आप को यरूशलेम की बैतुल मुक़द्दस की चोटी से गिरा दो, मसीह ने फरमाया, कलाम मुक़द्दस ये भी फरमाता है, रब अपने खुदा को ना आजमाना। आखिर में जब शैतान ने खुदावंद ईसा अलमसीह से कहा कि मुझे सजदा करो, तो मसीह ने फरमाया, इब्लीस दफा हो जा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, रब अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ये तीनों हवाले तौरात शरीफ से हैं, यानी खुदावंद ईसा अलमसीह ने उस किताब को गहराई से पढ़ा था और जब ज़रूरत हुई तो उसकी तालीमात को बयान किया। इस कहानी में हम ये भी देखते हैं कि हालांकि खुदावंद ईसा अलमसीह को आजमाया गया, मगर उन्होंने गुनाह नहीं किया। हालांकि खुदा का कलाम कहता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। रोमियो बाब 3 की आयत 23। लेकिन ये बात खुदावंद ईसा अलमसीह पर सच्ची नहीं होती। वजह यह है कि उनकी खास और रूहानी पैदाइश उन्हें पूरी तरह पाक साफ दुनिया में लाई। खुद शैतान भी खुदावंद ईसा अलमसीह को गुनाह करने पर मजबूर न कर सका। आखिर में हम देखते हैं कि शैतान ने 2 बार खुदावंद ईसा अलमसीह को अल्लाह का फर्जंद कहा। उसने कहा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो इन पत्थरों को हुक्म दे कि रोटी बन जाए। फिर कहा, अगर तू अल्लाह का फर्जंद है तो यहाँ से छलांग लगा दे। ये एक खास लक़ब है खुदावंद ईसा अलमसीह का कि वो खुदा का बेटा हैं। हम सब खुदा की औलाद हैं, मगर खुदावंद ईसा अलमसीह उस तरह से खुदा का बेटा हैं जो और किसी पर सच्ची नहीं होती। जब हम कहते हैं कि खुदावंद ईसा अलमसीह खुदा का बेटा है,
तो हमें ये गलत फहमी नहीं करनी चाहिए कि वो जिस्मानी बेटे हैं। खुदा ने कभी बीवी नहीं ली और ना औलाद पैदा की जैसे इंसान करते हैं, बल्कि खुदावंद ईसा अल मसीह रूहानी बेटे हैं खुदा के। हम शैतान के बारे में इस कहानी से क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि शैतान आजमाने वाला है। उसने 3 बार कोशिश की कि खुदावंद ईसा अल मसीह को गुनाह पर ले आए, मगर नाकाम हुआ। हम जानते हैं कि शैतान ताकतवर और बहुत अक्लमंद है। उसने खुदावंद ईसा अल मसीह को बैतुल मुकद्दस की चोटी पर और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अपनी ताकत के बावजूद शैतान को खुदावंद ईसा अल मसीह के सामने भागना पड़ा। जान लो कि अगर तुम खुदावंद ईसा अल मसीह के करीब रहोगे तो शैतान और उसके बुरी रूहें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जान लो कि इस दुनिया में हर इंसान पर आजमाइश आती है। कुछ लोग आजमाए जाते हैं तब, और कुछ लोग खुदा के रास्ते पर कायम रहते हैं। अगर हम खुदावंद ईसा अल मसीह के पैरोकार बनना चाहते हैं तो हमें गुनाह को ठुकराना होगा जब आजमाइश आए। मगर ये भी जान लो कि जब हम नाकाम हों तब भी खुदावंद ईसा अल मसीह हमसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद ईसा अल मसीह की पैरवी करने के लिए आपको उनकी तालीमात पढ़नी होंगी ताकि आप आजमाइश और शैतान के मुकाबले में खड़े रह सको। हज़रत ईसा अल मसीह की तालीमात इंजील शरीफ में मौजूद हैं। इंजील शरीफ 27 किताबों पर मुश्तमिल है और कुल 260 बाब हैं। अगर आप रोज़ 3 बाब पढ़ें तो सिर्फ 3 महीनों में पूरी इंजील शरीफ ख़त्म कर सकते हो। 3 बाब पढ़ने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ये अमल आपकी रूहानी ज़िंदगी को बहुत मजबूत कर देगा। सबसे अच्छा आगाज़ इंजील शरीफ की पहली किताब से करना है, जिसे इंजील मत्ती कहते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो खुदा का कलाम सुनें। अपने मोबाइल में इंजील शरीफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग डालें और रोज़ सुनें। बार बार सुनें और आपकी रूहानी ज़िंदगी बहुत तरक्की करेगी। जैसे जैसे आप इंजील शरीफ की तालीमात और दुआ में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुदा के और करीब होते जाएंगे। खुदा हाफिज मेरे दोस्तों।